हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आज एग्जाम हुआ है, वीडियो का एग्जाम आज था, तो उसके अंतर्गत जो है आपसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा पेपर और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ जो अभी हम पार्ट 1 में सभी को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आज का पेपर कैसा आया था। तो भाई देखिए, क्वेश्चन पेपर जैसा भी आया था उसके आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन अभी फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा। मैंने अभी फिलहाल 20 क्वेश्चन हिंदी के देखे हैं, तो इनको मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है महोदारी है। यहाँ पर जो है जिसने भी मुझे ये भेजा है तो साफ इसमें नहीं आया है ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहला क्वेश्चन है महोदार्य। ठीक है, तो महोदार्य में कैसी संधि है? तो महोदार्य में दोस्तों वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो इसमें कैसी होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और ताकि हम इसको साफ देख पाए थोड़ा सा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाई देखिए, जो मिश्र वाक्य होता है ना, मिश्र वाक्य में आपको पता है मिश्र वाक्य में जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य वगैरह ये गौड़ वाक्य होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है? मिश्र वाक्य होने वाला है। लेकिन अगर बात करते हैं सरल वाक्य की, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, और बात करते हैं संयुक्त उपवाक्य, तो सरल उपवाक्य और इसमें दोनों क्या होते हैं? संयुक्त उपवाक्य में दोनों क्या होते हैं? सरल उपवाक्य होते हैं, दो के दो। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य इसके अंतर्गत सही आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन है सिफारिश किस भाषा का शब्द है? आप ल्यूसेंट की हिंदी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सिफारिश जो है अरबी भाषा का है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरबी भाषा। ठीक है, तो सिफारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई खूंटी के बल बछड़ा कूदे यानी कि वो खूंटी के बल कार्य कर रहा है, अपने बल पर कार्य करना नहीं होगा, तो क्या होगा? दूसरों के बल पर कार्य करना होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ शब्द समूह के लिए एक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ के लिए एक शब्द क्या यूज होगा दोस्तों? ये होगा वीर प्रसू। ठीक है, वीर प्रसू ऑप्शन ए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, वीर प्रसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व यहाँ पर अलंकार नहीं होगा। ठीक है, हिंदी वाक्य का, बाकी सार्थकता, योग्यता और पदक्रम जो है ये तीनों हिंदी वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। दोस्तों हिंदी वाक्य में जो है 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, जैसे नंबर 1 सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा क्रम यानी कि पदक्रम कह सकते हैं, और छठा होता है अन्वयी। ये हिंदी वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं, यानी कि अलंकार यहाँ पर को नहीं होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, कल को जिनका एग्जाम है उन्होंने भी जरूर इसको देख के जाना। जो लोग आज एग्जाम दे के आए हो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो आप अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हो दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए? दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि समालोचना इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची है, तो अर्क किसका है? भाई सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। ठीक है, अर्क किसका पर्यायवाची है? अर्क है सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, भानु, भास्कर वगैरह इसका। ठीक है, अगला यह विचार मेरे मन में अचानक आया। भाई देखिए, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? भाई क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा? अचानक होगा इसमें से। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, विचार आया है। ठीक है, तो विचार आने की क्रिया हुई है, तो कैसे आया? अचानक आया, सडनली आया, तो अचानक यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। दोस्तों देखिए, वृक्ष जो होता है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास होता है, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा व, धन और री। ठीक है, धन, क, धन, स, धन, अ। ठीक है, तो ये जो है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास होता है। ठीक है, तो ये अगर आप फंसे होंगे तो आप फंसे होंगे ऑप्शन सी में, इस वाले में और बी में, तो इसका आंसर जो है ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन है टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो टिप्पण भाई 2 प्रकार के होते हैं टिप्पण की। ठीक है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रशासनिक और नंबर 2 होता है सामान्य। ठीक है, प्रशासनिक और सामान्य, ये 2 प्रकार के टिप्पण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन जो इसमें, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द यहाँ पर दिया गया, तो पशु शब्द का विशेषण होता है दोस्तों पाश्विक। ठीक है, पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा?
पाश्विक होता है, यानी कि पाश्विक एक प्रकार की प्रकृति है, नेचर है, ठीक है। बोलते कि आप पाश्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोधूली कहते हैं। अब यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, गोधूली, ठीक है। जो ज़्यादा साफ नहीं है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कोई स्क्रीन में। तो गोधूली मतलब गोधूली किसे कहते हैं? जब गायें जो है दिन भर चरने के बाद शाम को जब वापस आती थी, उनके कदमों से जो धूल उड़ती थी दोस्तों, उसको गोधूली कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें शाम का वह समय जब पशु चरकर वापस घर को लौटते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर है, तो ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण हैं। दोस्तों जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वो जो होते हैं वर्णमाला के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवां अक्षर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी में देखेंगे आप प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर, ठीक है। अगर महाप्राण की बात करेंगे ये तो हैं अल्प प्राण, ठीक है। अगर महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण के अंतर्गत आपको इस 1 और 3 के बीच में आता है 2, और 3 और 5 के बीच में आता है 4, ठीक है। 3 और 4 क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से आपको ढूंढना है शुद्ध शब्द है। तो इस वाले सेट में ऑप्शन ए जो है शुद्ध है, ठीक है। तो श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार, ठीक है। ये जो है इसका सही है। बाकी किसी ने ये भी किया होगा तो इस तरीके से इसको भी सही लिखा होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ये वाला सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए में जो है ये सही है। अगला है, विसर्ग का प्रयोग होता है। भाई विसर्ग जो है, विसर्ग यानी कि अह की मात्रा जो होती है, ठीक है, तो ये संस्कृत के शब्दों में आपको देखने को मिलती है सामान्यतः, ठीक है। तो संस्कृत जो है तत्सम शब्द होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, तत्सम शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, यही सच है किसकी कृति है? दोस्तों यही सच है मन्नू भंडारी की कृति है, ठीक है। यही सच है किसकी कृति है? ये मन्नू भंडारी की है। जैसे मन्नू भंडारी की और भी कृतियां हैं, जैसे 3 निगाहों की एक तस्वीर है, और 1 प्लेट सैलाब है, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, ठीक है। ये किसकी कहा? ये है सभी मन्नू भंडारी की कृतियां हैं, ठीक है। यही सच है भी मन्नू भंडारी की ही है। अगला है, परिमति का आशय है। दोस्तों परिमति जो है आपको ढूंढोगे मिलना मुश्किल है, तो परिमिति होता है, ठीक है। तो परिमति तो जो भी है, लेकिन परिमिति का मतलब होता है मर्यादा, ठीक है। मर्यादा, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रतिष्ठा, ठीक है। परिमिति का मतलब होता है मर्यादा या प्रतिष्ठा, ठीक है। चले आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, यह आदमी विश्वासी है, ठीक है। यह आदमी क्या है? विश्वासी है। इस वाक्य में यह क्या है भाई? यह आदमी, ये जो है सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। यह आदमी जो है एक सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ना संख्यावाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, गुणवाचक भी नहीं होगा। ना संख्या बता रहा है, ना मात्रा बता रहा है, ना ही गुण बता रहा है, ठीक है। तो यह आदमी क्या है? सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? तो भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण जो है, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें सिचुएशन फंस रही है। तो आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं दोस्तों। भाववाचक में मीठा आएगा इसमें, या कहार तो नहीं होगा, ठीक है। कहार का मतलब होता है जो ऐसे डोली उठाने, डोली या पानी ढोने वगैरह इस तरह का काम करते हैं, इनको कहार बोला जाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा भाववाचक होगा? तो भाई इसमें से तो ये तो ज़्यादा मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर रसीला होता तो फिर हम इसको, सॉरी मिठास होता, ये मीठा को मिठास होना चाहिए था, तो हम इसको आंसर मान सकते थे। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बाकी के मैंने यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, सब के सब बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका अगला पार्ट में जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तब तक जो है इसको बाकी लोगों तक शेयर कर दो। धन्यवाद।